हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग से वो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का केबल टावर पर, ठीक है। एंड वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का हाइट ऑफ, और यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब पहले आप यहाँ पे इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो पहले ये देखो, ये मेरी 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर मेरे को बोला गया कि यहाँ से मेरा ऊपर मैं देख रहा हूँ किसी केबल टावर पे, तो वो 60 डिग्री का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मेरे को ये 60 डिग्री का है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये 60 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि वहीं पे जहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे जैसे वो खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये 40 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है मेरा, ये 45 डिग्री का बन रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपने पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि देखो अगर ये आपका जेड बन रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, तो अगर ये 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, फाइंड आपको ये इतना, ये पूरा टावर करना, ठीक है ना, ये इतना डिस्टेंस पूरा फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिस्टेंस है ना, ये इतना आपको पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले आप सबकी नेमिंग कर लो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसको दे देता हूँ बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग दे दी, ठीक है। देखो, जितना ये एरिया होगा अपना सी डी, उतना तो ये होगा ना, ये इतना एरिया, ठीक है। ये भी अपना 7 मीटर है, सॉरी, है ना, 7 मीटर ही होगा, है ना। और एक काम करता है, इतने एरिया को मैं नाम दे देता हूँ एच, ठीक है, एच नाम दे देता हूँ मैं। इसको क्या दे दूँ, इसको मैं ई दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ई भी मेरे पास 7 मीटर है, ठीक है, और ए यहाँ पे मैंने एच को ऐड कर लिया, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट, सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, डी सी बी वाले को, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। इन ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको किससे रिलेट कर रहे हो, आप यहाँ पे tan थीटा से मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कॉट से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा मेरे पास होता है P/B, ठीक है, tan होता है P/B, है ना, tan थीटा इक्वल टू में P/B। तो थीटा यहाँ पे आपके पास दिया गया 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह 45 इक्वल टू में P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास कितना है, DC यानी CD, ठीक है, CD अपॉन में B यानी बेस यहाँ पे आपके पास है BC, तो लिख दो, ठीक है। tan 45 कितना होता है, ये होता है आपके पास 1, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए, है ना। अब दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है, ये tan 45, ठीक है। tan 45 कहाँ गया, ये रहा, ये tan 45, ये हमारे पास 1 होता है ना, इक्वल टू में CD यहाँ पे आपके पास है 7 मीटर, तो अब लिख दो CD इक्वल टू 7, इक्वल टू यहाँ पे BC यहाँ पे आपके पास कितना है, आपके पास BC कुछ नहीं है, तो BC की जगह आप BC लिख दो, है ना। तो यहाँ पे मैं BC की जगह BC लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो BC मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा BC इक्वल टू में 7, ठीक है। तो आपने यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, BC इक्वल टू 7, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, तो अब मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूँगा, ठीक है, AED वाला, ठीक है, इन ट्राइंगल AED, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, है ना, क्योंकि जितना ये मेरे पास CV होगा उतना ही तो मेरे पास D ही होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 20 तो एक सेम ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन ट्राइंगल AED, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, tan थीटा, क्योंकि वो उससे आप रिलेट कर पा रहे हो ना परपेंडिकुलर और बेस को, है ना। तो उसका वो था हमारे पास P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे आपके पास थीटा दिया गया 60 डिग्री, है ना,
तो थीटा की जगह आप 60 कर दो, tan 60, ठीक है। इक्वल टू में परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास है कितना परपेंडिकुलर h, ठीक है। यहाँ पे आपने ये h लेट किया ए ई है ना, या फिर यहाँ पे आप ए ई रहने दो, ए ई अपॉन में बेस है आपके पास डी ई, ठीक है, डी ई tan 60 यहाँ पे आपके पास होता है 1/√3, ठीक है, √3 इक्वल टू में ए ई यहाँ पे आपने लेट किया है h, तो h और डी क्या है, डी इक्वल टू सी बी यानी बी सी, ठीक है, वो है आपके पास 7 है ना। ये बी सी आपने फाइंड आउट करा है 7, ठीक है। जितना बी सी होगा उतना ही तो डी ई होगा, है ना, बी सी इक्वल टू में डी ई, है ना, ठीक है। तो ये 7 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो देखो h मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 7/√3, ठीक है, और इक्वल टू में h, ठीक है। तो अब देखो अभी हमने यहाँ पे h ये फाइंड आउट कर लिया, h है ना, h हमने फाइंड आउट कर लिया 7/√3, ठीक है, 7/√3 हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारी जो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या इतना, ये इतना पूरा एरिया, ठीक है, वो कैसे, वो क्या होगा h+7 है ना, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर वो होगा इक्वल टू में आपके, वो इक्वल होगा हमारे ए ई प्लस ई बी के, ए ई प्लस ई बी, ठीक है। तो ए ई मेरे पास यहाँ पे h है, ठीक है, h मेरे पास 7/√3 है, ठीक है। तो ए ई देखो, ए ई मेरे पास 7/√3 है ना, अभी हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करा है h इक्वल टू 7/√3, ठीक है, और ए ई को तो हमने h लेट किया था, है ना, तो 7/√3 ए ई की जगह मैं 7/√3 लिखूँगा, प्लस ई बी यहाँ पे मेरे पास क्या था 7, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ, 7 इसकी यूनिट मीटर में चल रही है ना, याद रखना मीटर का ज़रूर, मतलब इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, ठीक है, कोई भी मैथ्स का कोई भी सवाल हो। देखो तो अब ये देखो यहाँ से आप कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, तो अब मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, 7 को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो आपके पास अब क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो आपके पास जो हाइट ऑफ टावर निकल के आई है वो 7/√3 + 1 मीटर है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द हाइट ऑफ द क्या था, केबल टावर, द हाइट ऑफ द केबल टावर इज़ 7/√3 + 1 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अपन ऑब्जर्व करते हैं कि 75 मीटर की एक लंबा लाइट हाउस है, ठीक है, और फ्रॉम द सी लेवल ज़मीनी सतह से। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कैसे कहते हैं, जो हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो वो बना रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री शिप के बीच का, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों शिप का डिस्टेंस कितनी है, एग्जैक्टली दूरी कितनी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है। तो पहले मैं आगे इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बोला गया कि 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है, ऐसा हमने ऑब्जर्व करा, ठीक है। इसके बाद फिर हमें पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल तो बना लूँ, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसके बाद फिर उसने बोला कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को बोला वो दो ठोल हैं जो वो 30 और 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये जैसे ये मेरे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो इतना पूरा है वो मेरा 40 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। ये इतना है ना, ये इतना, ये दो है ना, ये, ठीक है। ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, इतना 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी तो अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ना। इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको पॉइंट दे देता हूँ बी, इसको सी, और ये भी तो है, इसको डी, ठीक है। अब देखो ये हमारा, इसको मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से सीधा कर सकता हूँ। देखो ये इतना मेरा, ये 30 डिग्री का था, ये इतना है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। ये जेड बन रहा है तो जितना ये डिग्री होगा उतना ये होगा, ठीक है, ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये मेरा 45 डिग्री बन रहा है तो इसका उल्टा यहाँ पे ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं मेरे यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है,
ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूँ छोटा वाला ट्राइंगल यानी ए बी डी ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप किसका फॉर्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। टेन थीटा आप कॉट का भी कर सकते हो, वो तो आपके पास कीवर्ड पहले लिख लो पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। टेन थीटा हमारे पास होता है पी अपॉन में बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास थीटा है 45 डिग्री, अपन ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो थीटा की जगह 45 इक्वल टू में पे परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है, ए बी और बेस यहाँ पे आपके पास है बी डी, ठीक है, बी डी। 1045 कितना होता है, ये होता है आपके पास 1, ठीक है। और टेबल अब आप अच्छे से याद कर लो, है ना। ए बी यहाँ पे आपके पास है 75, ठीक है, अपॉन बी डी यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे बी डी रहने दो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बी डी नहीं, यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेता हूँ एक्स, इसको लेट कर लेता हूँ वाई, ठीक है, ठीक है। तो अब बी डी क्या है मेरे पास, वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाई लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ 1 से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ वाई की वैल्यू हो जाएगी 75, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास वाई इक्वल टू 75 मीटर आ गया, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस तो आ गया ए बी डी ट्राइंगल का। अब मैं यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे मेरे पास अब मैं किसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, टेन थीटा का। आप यहाँ पे कॉट का कर सकते हो, ये होता मेरे पास पी अपॉन में बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थीटा की जगह मैं यहाँ पे 30 करूँगा, है ना, क्योंकि ये मेरे पास थीटा की जगह 30 डिग्री दिया गया, ठीक है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ आपके पास ए बी है, ठीक है, ए बी अपॉन बेस यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अब हो जाएगा बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो 1030 यहाँ पे आपके पास कितना होता है, ये होता है आपके पास 1/√3, ठीक है, 1/√3 इक्वल टू में ए बी यहाँ पे आपके पास कितना है 75, है ना, ये 75, तो यहाँ पे 75 अपॉन बी सी यहाँ पे आपके पास कितना है बी डी प्लस डी सी, यानी वाई प्लस एक्स, है ना, या फिर एक्स प्लस वाई। मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई का लेता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई कितना होता है, ये होता है मेरे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 75 मल्टीप्लाई बाई √3, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 75 √3, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करो, ठीक है, आप ये 75 को इधर ले आ लो, ठीक है, देखो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो एक्स प्लस ये वाई की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 75 मीटर, ठीक है। तो वाई की जगह आप 75 लिख लो इक्वल टू 75 √3 मीटर, ठीक है। आपके पास अब इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक्स को इधर ही रहने दो, बाकी सबको आप उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 75 √3 और ये देखो ये आपके पास 75 जो इधर प्लस का 75 है, अगर इक्वलिटी को उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, ये देखो ये दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 75 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप 75 को कॉमन ले लो और आपके पास यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1, ये आपके पास ये √3 है ना, ये √3 है, ये √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये इतनी बी डी और डी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने ये दोनों निकाल ली, ठीक है। अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, जैसे देखो यहाँ से वो देख रहा था 2 शेप थी, एक यहाँ थी एक यहाँ थी, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, एक खुल 30 डिग्री पर थी, एक खुल 45 डिग्री पर, तो दोनों का डिस्टेंस हमें बताना था, यानी इस डायग्राम के हिसाब से हमें डीसी का बताना था डिस्टेंस। तो वो हमारे पास ये निकल के आया है 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 शेप इज़ 75 और ये मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो।
और वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।